गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 13 और ये है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे सिलेंडर है, कोण है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है या फ्रस्टम ऑफ कोण है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है वो हमारा होता है, ये कर्व आकृति होती है, कोई भी रेक्टेंगुलर आकृति होती है, इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन ले लेते हैं तो ये सिलेंडर होता है हमारे पास। और ये जो सिलेंडर होता है तो यहाँ पे ये इसकी रेडियस होती है और ये जो वैल्यू होती है हाइट के इक्वल होती है। तो ये जो सिलेंडर है इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस और इनटू में इसकी हाइट। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस होती है 2πr और टोटल हाइट क्या इसकी h है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कर्व या सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो सिलेंडर का वो हो जाएगा 2πrh। एरिया ऑफ ईच एंड, ये जो एंड है हमारे पास ये सर्कुलर एंड है, तो इनका एरिया निकालना हो तो सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा और वो हो जाएगा πr²। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस मतलब जो अंदर अंदर का है वो, और उसके अंदर हम ऐड कर दें एरिया ऑफ टू बेस तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा 2πrh और एरिया ऑफ टू बेस हो जाएगा 2 इंटू में πr²। तो यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r प्लस में h। इसी प्रकार इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वो हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस, टोटल एरिया ऑफ बेस जो भी होगा वो इंटू में इसकी हाइट, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस हो जाएगा πr², हाइट हो जाएगी यहाँ पे h। तो ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास πr²h। इसी प्रकार कोण लिखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कोण, तो उसको हम करेंगे कोण। जो कोण होता है वो एक इन्वर्टेड कोण होता है, इस प्रकार से होता है ये, जिसके अंदर रेडियस होती है और हाइट होती है। इसको हम कोण बोलते हैं, शंकु के आकार की होती है। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोण एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कोण। और ये जो वैल्यू होती है इसको हम स्लैंट हाइट या फिर एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोण होगा वो क्या हो जाएगा, इसको एक सिलेंडर बना करके और हम कंप्लीट सोल्व करते हैं इसको। फार्मूले हैं हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, तो ये हो जाएगा 1/3 πr²h हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोण, ये हम 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं कोण। तो ये हो जाएगा हमारे पास πrl, और ये जो l होता है यहाँ पे तो ये होता है हमारे पास h² प्लस r² का स्क्वायर रूट। तो ये होती है l की वैल्यू। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोण, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया और प्लस में एरिया ऑफ बेस। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। और ये हमारे पास हो जाएगा πrl लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा πr²। तो यहाँ से हम πr कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा l प्लस में r। नेक्स्ट हमारे पास स्फीयर, थर्ड इज स्फीयर। जो स्फीयर होता है उसका, स्फीयर को हम गोला कहते हैं, ठोस होता है जो सर्कुलर वे में ठोस, जैसे कोई भी बाल ले लिया हमने ठोस के अंदर तो वो हमारा स्फीयर होता है। तो इसके अंदर एक रेडियस होता है
दिस इज डायमीटर, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और एक हो जाएगा इसके अंदर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज रेडियस, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का उसका हाफ हो जाएगा और ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया होगा, तो कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसका हाफ, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी होगा इसके अंदर, तो टोटल सरफेस एरिया है और वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ बेस और ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोण। कोई भी कोण है हमारे पास, इसको हम कट कर ले प्लेन से इस प्रकार, तो ये जो शेप हो गया हमारे पास, ये कहलाता है फ्रस्टम ऑफ द कोण। ये इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पे 2 रेडियस होती हैं, एक रेडियस R1 होगी, एक रेडियस R2। दिस इज R1, दिस इज R2। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोण। तो ये हो जाएगा h/3 R1 स्क्वायर, ये पाई h/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा R1 और R2। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोण, पाई h/3 और R1 स्क्वायर इंटू में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा R1 R2। सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हो जाएगा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई L R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोण इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा पाई L R1 प्लस में R2 और एरिया ऑफ बेस
नीचे वाले का हो जाएगा πr1 स्क्वायर, टॉप का हो जाएगा πr2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जिनके ऊपर हम चैप्टर हमारा 13 को सोल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम। एक्सरसाइज हमारे पास 13.1, ये देखिए एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 क्यूब हैं और जिनका जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर। क्यूब है और वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, वो है 64 सेंटीमीटर क्यूबिक है। आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उनको हमने मिला दिया, दोनों क्यूब को एक साथ ज्वाइन टू, एक दूसरे को अटैच कर दिया और उससे क्या बन जाता है हमारे पास, क्यूबॉइड बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है वो हमने पढ़ा था, ये साइड का क्यूब होता है और ये हो जाएगा 64 और इसको हम लिख लेंगे 4 का क्यूब। ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। तो साइड ऑफ द क्यूब हो जाएगी हमारे पास 4। अब टोटल जो लेंथ होती है उसको हम ज्वाइन करेंगे, तो जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड वो 4 प्लस में 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी 8। ब्रिथ है टोटल वो सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। हाइट है वो भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो ये सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू में LB BH प्लस HL। तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 8 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू में 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू में 32 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है ए विजुअल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर है वो और माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर है नीचे, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर है एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ये इस प्रकार से सिलेंडर है इसके ऊपर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द विजुअल इज 13। टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक है वो हमारे पास 13 है, तो यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजुअल। इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जो R है रेडियस है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो ये हो जाएगी 13 माइनस में 7 6 सेंटीमीटर, ये हाइट हो जाएगी। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया ऑफ द विजुअल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। और ये वैल्यू हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये एच प्लस में आर के इक्वल हो जाएगा। और वैल्यू रखेंगे 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस है वो 7 है, और h प्लस में आर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी हमारे पास। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 42 इंटू में 13, ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो है ए टॉयज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस। कोन के आकार का है, रेडियस है उसका, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, और ये है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। और ये है कोन, और इसके नीचे है हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस क्या है सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आर, दोनों का। तो रेडियस ऑफ कोन एंड द स्फीयर दोनों का क्या हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉयज, टोटल हाइट है, टोटल हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट है वो हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइस 15.5। तो हाइट ऑफ कोण हो जाएगी हमारे पास ये, तो ये रेडियस घटाएंगे हम, रेडियस हमारे पास 3.5, तो हाइट ऑफ द कोण, हाइट ऑफ द कोण, तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस में 3.5, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द कोण। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, अब टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण हो जाएगा पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस में 2r का मतलब ये डायमीटर हो जाएगा। अब एल की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये जो एल होता है ये होता है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एच की वैल्यू हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हम पुट करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। क्यूब है कोई भी, ये कोई भी क्यूब है हमारे पास, और इसकी जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर है कोई भी हेमिस्फीयर, इस प्रकार हेमिस्फीयर इसके ऊपर, और इस हेमिस्फीयर की जो साइड होगी ये इस प्रकार ये साइड होती है, तो ये साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। डायमीटर क्या हो सकता है, तो ये क्या होता है डायमीटर के इक्वल, जो क्यूब की जो साइड है वो डायमीटर का काम करेगी, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो हो जाएगा हमारे पास द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है, तो
वो हो जाएगा हमारा साइड के इक्वल। हेमिस्फीयर इज वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो इसकी साइड होगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा हमें निकालना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा हमारे पास, क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस में जो एरिया ऑफ बेस, ये 2 बार ऐड हो चुका है, एक बार तो ये क्यूब के साथ और दूसरी बार ये हेमिस्फीयर के साथ। तो ये हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस किसका, हेमिस्फीयर का। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, मान लीजिए जो सॉलिड है क्यूब है, क्यूब की साइड हमारे पास एल है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में एल स्क्वायर, हम वैल्यू अलग अलग ले लेते हैं यहाँ पे, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में एल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो एल है हमारे पास जो साइड है, ये जो एल है ये क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22/7। तो ये 22/7 इंटू में जो रेडियस होगा वो ये डायमीटर का काम कर रहा है, एल यहाँ पे डायमीटर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा L/2 विच इज इक्वल टू 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया। इसी के ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मेडिसिन कैप्सूल है वो सिलेंडर के शेप में है, विद 2 हेमिस्फीयर स्टॉप टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये कोई भी मेडिकल कैप्सूल है, ये सिलेंड्रिकल आकार का है हमारे पास, और इसके जो साइड हैं दोनों, यहाँ पे हेमिस्फीयर लगा है, वो दोनों साइड हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर हो जाएगा इसका दोनों तरफ। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 14 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो ये जो डायमीटर है ये है 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पे 2 प्रकार क्या करती हैं, एक तो हमारे पास सिलेंडर, ये तो हो जाएगा सिलेंडर, और एक ये हो जाएगा ये दोनों साइड हेमिस्फीयर। तो जो सरफेस एरिया होगा हमारे पास वो हो जाएगा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का ऐड हो जाएगा। अब हम निकालेंगे जो हेमिस्फीयर है, तो इसकी जो डायमीटर है वो 5 mm है, तो ये वैल्यू हो जाएगी रेडियस, तो ये हो जाएगी 2.5 mm, तो ये भी क्या हो जाएगी 2.5 mm। टोटल जो लेंथ है वो 14 है, 14 में से 2.5 ये और 2.5 ये 5 mm हम घटाएंगे, तो टोटल जो हाइट होगी तो वो हो जाएगी हमारे पास, एक तो हो गया हमारे पास रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा 5/2 mm। दोनों का रेडियस 5/2 हो जाएगा। अब टोटल हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, हम 14 में से 14 माइनस में 5 करेंगे तो 9 mm क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी किसकी, सिलेंडर की हो जाएगी। अब सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा हमारे पास,
सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास 2πRH प्लस 2 इंटू में हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो भी क्या होता है 2πr²। तो यहाँ से हम 2πr कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस में 2r। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 5/2, टोटल हाइट है वो 9 है, प्लस में 2r है, तो ये हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में 5/2 इंटू में 14, ये 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 10, 22, 10, 220 तो mm² में हो जाएगा। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। कोई भी सॉलिड सिलेंडर है उसके दोनों एंड से हमें हेमिस्फीयर निकालना है। दोनों एंड से हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। एक हेमिस्फीयर ये हो जाएगा, एक हेमिस्फीयर ये हो जाएगा। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, टोटल हाइट है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5। दिस इज 3.5, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस हो जाएगा हमारे पास दो जो हेमिस्फीयर है 2 इंटू में एरिया ऑफ 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, सरफेस एरिया हो जाए सिलेंडर का 2πRH प्लस में 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का, ये हो जाएगा 2 इंटू में πr²। तो 2πr हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस में 2r और ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में जो रेडियस है वो हमारे पास 3.5, तो इसको हम लिख लेंगे 35/10। टोटल जो हाइट है वो है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 2r है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू हो जाएगी 7 से 5, 5 से 2, 2 से 2, तो ये 22 गुणा में 17 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 13.1।